महाराज जी आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं गुजरात से आया हूँ। मेरा नाम मुक्तानंद जी है। मैं श्रीपंच अग्नि अखाड़े का सभापति हूँ। भारतवर्ष में श्रीपंच अग्नि अखाड़ा है, उनका सभापति हूँ। महाराज जी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है और अभी अयोध्या की क्या स्थिति है, लोग किस तरह का खुशियाँ मना रहे हैं? 22 तारीख को रामलला के जन्म स्थान पे प्राण प्रतिष्ठा है। उनकी खुशी भारतवर्ष के सभी हिंदू को है और विश्व में बसता हुआ सभी हिंदू को उन चीज़ की खुशी है। और ये जिस जनता का इतिहास नष्ट कर दिया जाए उनका साम्राज्य खत्म हो जाता। ये इतिहास की जागृति हो रही है। इनसे बच्चा बच्चा जानेगा कि हमारा आराध्य देव कौन है, हम किसके उपासक हैं, हमारा इष्ट देव कौन है और हमारा इतिहास क्या है। ये सारा इतिहास भी जनता जो है वो जानती रहेगी। और यहाँ ये सब मॉल है कि हर साधु सन्यासी सब कोई आ रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में आ रहे हैं। सबके मन में एक आशा का किरण जगा हुआ है कि पुनर् जो है सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में लहराएगा। और साथ साथ ये भी आशा जगी हुई है कि कहीं टेक्नोलॉजी का भी विकास होगा और विकसित राष्ट्र के साथ हमारा पूरा भारतवर्ष जो है आगे आएगा और सभी प्रकार का विकास हमारा होगा। तो इस प्रकार से सभी के हृदय के अंदर एक आशा का अंकुर जगा है और ये सही भी है। तो ये जो आरएस जनता पक्ष और जो कई व्यक्तियों ने मिलकर, विश्व हिंदू परिषद, साधु संतों, सबने मिलकर ये बहुत प्रयास किया। और जब ये प्रयास किया, कितनी सालों से प्रयास चला, तो आज ये परिणाम जो है मोदी सरकार के शासन में आया और हम आशावादी है। और सभी जनता अगर हिंदू प्रजा एक हो जाएगी तो मुझे लगता है कोई कार्य मुश्किल नहीं है। जिस देश का व्यक्तित्व जो है ऐसा हो राष्ट्र का कि आसमान को छुए और पूरे विश्व में उसकी असर पड़े, तो विश्व गुरु बनने में हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता है। सभी प्रकार से आर्थिक स्थितियों में भी हिंदुस्तान आगे जाएगा, टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा, खेती में, उद्योग में और अपनी सीमा सरहद की रक्षा करने में भी हिंदुस्तान आगे जाएगा। इसलिए मैं संपूर्ण जनता और युवा पीढ़ियों को खास ये बात कहता हूँ कि अब जागरूक होकर हम लोगों को एक होकर कार्य करना चाहिए और हमारे तीर्थ, हमारे शास्त्र, हमारे मंदिरें, हमारे देवालयों के प्रति हमें भावना जागृत करना चाहिए और हमें राष्ट्र भावना से सभी संप्रदायों को एक होकर कार्य करना चाहिए। महाराज जी आपको वो दिन याद होगा 1949 से लेके 1992 तक, जैसे मंदिर तोड़े गए, बहुत से तमाम प्रकार की समस्याएं आई हो, जैसे बहुत लोग मारे भी गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि लाखों की संख्या में मरे थे, कुछ लोग कहते हैं हजारों की संख्या में मरे थे। आपका क्या मानना है? वो आज दिन तलक में तो कितने ही लोगों ने कुर्बानी दिया है, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा और साधु संत कार सेवक कितने ने कितनी बार संघर्ष हुआ है। मगर एक बात ज़रूर है कि जो घटना 50 में जो बनी और हनुमान मढ़ी वाले ने जो उन लोगों ने टीम ने जो साहस किया था, और उसी वक्त कोरट एक घटना ये बनी कि रामलला का अचानक प्रागट्य हुआ और ये प्रश्न जवाहरलाल जी के समय में फैल गया था। तभी जवाहरलाल जी को भी मजबूर कर बन के एक कोरट पे छोड़ना पड़ा था और आखिरी कोरट ने चुकादा दिया था कि जाली लगा के बाहर से दर्शन करें। तो रामलला की जन्मभूमि तो थी, फिर जो मस्जिद के बाद फिर रामलला जो है स्थापित हो गए और रामलला की वहाँ स्थापना हो गई। इसीलिए तो अभी के समय में भी मंजूरी मिली। और कार सेवकों ने जब भी ढांचा गिराया उस वक्त जो है ये मुलायम सिंह यादव आदि थे, तो उन लोगों का ये कहना था कि वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाए। मगर चारों तरफ से बाढ़ की तरह जो है राम सेवक आ रहे थे और राम सेवक में इतना आवेग थे, तो उस वक्त बंदोबस्त को तोड़कर युवकों ने, कार सेवकों ने ढांचे पे चढ़कर ये काम किया और उसी वक्त काफ़ी गोलियां चली और काफ़ी लोग मर गए। उसकी कुर्बानी रही और ढांचा गिराया। और उसके पहले लाल कृष्ण अडवाणी जी ने गुजरात में से, सोमनाथ में से एक रथ यात्रा निकाली थी। वो रथ यात्रा निकाली, उसके बीच में जो गाज़ियाबाद के पास उसको
कैद कर लिया गया था और जेल में भेज दिया गया था। फिर भी कार सेवक जो है वो रुके नहीं, और कार सेवकों ने इस बात पे लक्ष्य रखा कि हम अपना लक्ष्य पार कर ही रखेंगे। अडवाणी जी को तो नज़र कैद कर दिए थे, मगर कार सेवकों ने अपना काम पूरा कर दिया। और उस वक्त उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह जी की सरकार थी। इतनी बड़ी घटना हो गई, बहुत लोगों की जानें चली गई, इसमें अहम जो जिम्मेदार इसका कौन था? अब जो शासक उस वक्त थे वो शासक ही उसके जिम्मेदार माना जाएगा। उस वक्त जो शासक थे जी जी। तो इस वक्त साम्यवादी पक्ष की सरकार थी।